क्या हो गया? मैं स्कूल गई थी ब्रेसलेट पहन के। ले लिया। अच्छा, मैं निकल लिया इसलिए पता नहीं क्या हो गया। क्या चाहिए तुझे? ब्रेसलेट। ब्रेसलेट। हाँ, वो सीख के फंस गया। सीख गया और निकल ली। मेरा बहुत कोशिश की, बच्चों ने कोशिश की, मैंने भी कोशिश की। अच्छा, ले बैग ले। भैया बता। तो हो ही नहीं रहा, इसलिए तो कह रही है मैं दिला दूंगी। अच्छा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑल न्यू व्लॉग। बुढ़े बच्चे स्कूल से आए हैं। गुड़िया बच्चे स्कूल से आ गए हैं। क्या क्या हुआ तेरे साथ? तेरा ब्रेसलेट चाचा को बता। मेरे जैसे पैसे कि- खा लिया। जैसे कि आप सभी को पता है कि गुड़िया का ब्रेसलेट खो गया है, तो ब्रेसलेट अब कहाँ से आएगा? अब ब्रेसलेट चालू से क्या कर आएगा। रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ब्रेसलेट क्यों? गाइस, ये देखो, ये जो शैतानी है ना, ये मैं बताती कहाँ से ये आएगा। आफतखोर, इसने खराब कर रखा है मेरा व्लॉगिंग। बार बार आके इसे ढक देता है। देखो, और मैं ना पेड गेम्स में ना मैं फ्री में डाउनलोड करता हूँ गूगल से। और क्या? सुनो, मैं ना पेड गेम होते हैं जो पैसे वाले होते हैं, तो ना वो मुझे पता है कहाँ से मिलता है। यहाँ हमारे दो घर है, एक तो ये वाला जहाँ हम लोग हैं, एक दूसरा घर है, वहाँ एक बीच में गिफ्ट शॉप है, वहाँ ना एक दुकान है गिफ्ट शॉप। तो ना वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलती है, पूरी की चीज़ें, टॉयस वगैरह हैं, वो पर्स वगैरह, नेल पेंट वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह और ब्रेसलेट भी मिलते हैं सारे। ठीक है बाबा, तेरे को ब्रेसलेट वहीं से दिलवा देंगे, ठीक है? अब इसको बोलने तो क्या 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 हो गया? मैं पेड गेम पे ना गूगल पे डाउनलोड करता हूँ, वो भी 2 से। क्या बोला तू? ये बड़ा गलत आदमी है, जान लोग बोला कर हाँ, रहे। बहुत ज्यादा गलत। वीडियो में कुछ भी बोल देता है। ओ बेटा चले जा रहे हैं। गाइस, तो हम अपने दोस्त के घर पे आ गए हैं, अर्पित के घर पे। अर्पित भाई, घड़ी देखो, घड़ी कैसी है? बहुत बढ़िया घड़ी है भाई। पता क्या लाख रुपए की है? पता है मुझे, 25,000 रुपये की घड़ी है। 25,000, मात्र 25, ओनली 25, बस 25,000। 25। हमारे इस 25 से लोग बाग समझ गए होंगे कि ये कितने की है। 25। यार, ये देखो जी, ये हमारे कान्हा जी हैं। और भाई तब से मैं देख रहा हूँ कान्हा जी बस हम ही को देख रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना, इसलिए दिख रहे हैं हमें कान्हा जी। नोटिसेबल ज़्यादा कर रहे हैं। और कहीं को भी हाँ। मुंह कर लो ना, वहीं पे ही आंखें हैं। आँख है कान्हा ये जी की। देखो, अर्पित के पास भी एक ऐसा ही मैप है, मेरे पास भी है ना, है भाई। तूने देखा था ना मेरे रूम के अंदर, हाँ देखो, पर यार कुछ डिफरेंसेस लग रहे हैं मुझे। यह सेम है सेम ही है भाई। भाई। ये 2 टाइप के आते थे ना, पॉलिटिकल और हाँ, फिजिकल बोलते थे अब भी उसे। आते हैं। ये कौन सा वाला है? ये फिजिकल है। पॉलिटिकल है, मेरे वाला फिजिकल है। ये पॉलिटिकल है, मेरे वाला फिजिकल है। तो अर्पित, आज हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। हम अर्पित के साथ एक गेम खेलेंगे, ठीक है? अर्पित हमें बताएगा यूरोप कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक। यूरोप जो है, यूरोप का कुछ हिस्सा जो है रसिया का, मतलब ये हिस्सा जो है यहाँ से रसिया का कट होते हुए, और फिर कैस्पियन सी से एंड तक ख़त्म होते हुए, और फिर ब्लैक सी से होते हुए, और फिर नीचे की तरफ मेडिटेरियन सी से होते हुए, और यहाँ पर आती है जिब्राल्टर स्टेट, जो कट करती है किसको? अफ्रीका को और यूरोप को 2 हिस्से में। ये हिस्सा, ये पूरा हिस्सा जो है यूरोप का हिस्सा है। अच्छा जी, अब अर्पित मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, पर भाई सुन, ऐसा क्वेश्चन पूछिए जिसका मैं उत्तर दे दूँ और मेरे फैन लोग नाराज ना हो। अच्छा भाई, पूछ भाई। तो बताओ भाई, स्वालबर्ड आइलैंड जो है हाँ, वो कहाँ है? तो उस पर हमारा कौन सा रिसर्च सेंटर है इंडिया का? अच्छा ये मुझे बताना, स्वालबर्ड आइलैंड कहाँ है? हाँ, और इस पर हमारा कौन सा रिसर्च रिसर्च सेंटर है? ISR। ठीक जी, स्वालबर्ड जो है वो तुम्हारा यहाँ है, स्वालबर्ड पे। इस पर यहाँ कौन सा पर रिसर्च सेंटर है? नॉर्थ पोल पे ये सेंटर है ISR हमारा। और इस पर रिसर्च सेंटर कौन सा है इंडिया का? इंडिया का रिसर्च सेंटर होगा भाई, कुछ ना कुछ। हिमाद्री। इस पर है हमारा हिमाद्री रिसर्च सेंटर, हिमाद्री रिसर्च सेंटर। नॉर्वे का।
और ये पार्ट है नॉर्वे का। नॉर्वे का। तो भाई नॉर्वे देखा कैसा फियर्ड है? देखा जैसे कि मैंने भी आंसर कर दिया। अब मैं दोबारा हमारा पूछूं? नॉर्वे कैसा फियर्ड है? नॉर्वे का फियर्ड तट है। फियर्ड मतलब कटा छटा। और ये 3 देश है। क्या नॉर्वे, मतलब है तुम्हारा स्वीडन, तट से फिनलैंड। क्या मतलब है? तट होता है एक समुद्री किनारा। हाँ तो ये और समुद्री किनारा कोस्ट तो होता है बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। इसका हाँ। जो नॉर्वे का जो किनारा होता है वो है फियर्ड। फियर्ड का मतलब कितने- होता है कटा छटा। कितने टाइप्स के समुद्री किनारे हैं हमारे पास? ऐसे नहीं है, मतलब एक तरीका है, जैसे ये कटा छटा एरिया होता है। कटे छट्टे को तुम क्या कह रहे हो? फियर्ड कहते हैं उसे, फियर्ड कट। और प्लेन को? और सबसे बड़ा जो फियर्ड कट होता है ना, जो सबसे बड़ा कट एरिया होता है, जैसे कि जो फियर्ड कट होता है हाँ। वो है यहाँ का सोगने। सोगने सबसे फियर्ड कट है नॉर्वे ना का। सोगने पोगने तो होता रहोगो। हाँ। तो मुझे ये बता कि कितने टाइप्स के कट होते हैं ये? कट फियर्ड एक कट हो तो गया, फियर्ड कट हो गया, प्लेन कट हो गया, ये नॉर्मल 3-4 होते होंगे और क्या। ये फियर्ड कट है, इतना पता है। ये फियर्ड कट है। हाँ। और इंडिया वाला कैसा है? इंडियन वाला फियर्ड नहीं है, इंडिया वाला नॉर्मल है। इंडियन वाला नॉर्मल है। अब अर्पित भाई से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अर्पित भाई अब ये बताओ कि जो मुंबई है, मुंबई जो है वो हमारे लैंड से जुड़ा हुआ है या अलग है? नहीं भाई, अलग है, मतलब इंडिया के अंदर ही है, पर लेकिन यूपी से तो काफ़ी दूर है। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है और हम यूपी में मैं ये कह रहा हूँ वो इंडिया के लैंड से जुड़ा हुआ है या अलग है? इंडिया के लैंड में जुड़ा हुआ है भाई, इंडिया के अंदर ही तो आता है वो। तो आपका आंसर ये है कि वो इंडिया के लैंड से जुड़ा इंडिया हुआ का पार्ट है भाई। है। इंडिया का पार्ट तो है वो, हाँ, पर वो इंडिया के लैंड से जुड़ा हुआ है। कैसी बात कर रहा है यार वो ये? टापू नहीं है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की मुंबई। बात नहीं चल रही, मुंबई की बात चल रही। मुंबई के किनारे एक ओशन है, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक भारत टापू से है। टापू नहीं कह सकते। तो अब मैं तो गाइस बात चल रही थी कि जो मुंबई है वो जुड़ा हुआ है या अलग है। तो अर्पित भाई ने लॉक करा है कि वो जुड़ा हुआ है। पक्की बात? यस भाई, है तो इंडिया का पार्टी। है तो इंडिया का पार्ट। एक्चुअल में मुंबई जो है, ओल्ड मुंबई, वो चारों तरफ से पानी में है। नहीं Old अजीब सी मुंबई। बात? नवी मुंबई इंडिया के अंदर है, मतलब टापू नहीं है, अंदर है। और जो मुंबई है वो चारों तरफ से सराउंडेड बाय वाटर है। नहीं, ये बात अजीब नहीं है, ये बात सही कह रहे हो आप। ऐसे पहले के टाइम पे क्या था, एक अलग ही एक कंबाइन पूरा वो था। जैसे कि अब ये हमारे कंटिनेंट डिवाइड हो चुके हैं। हाँ। पहले सारे कंटिनेंट मिले हुए थे, हाँ ये जो है स्प्लिट हुए हैं, डिवाइड हुए हैं। ये किसके, जैसे कि आते हैं ये तरंगे बरंगे जो आते हैं, भूकंप वगैरह टाइप के जो आते हैं, नहीं है क्या हाँ, कहते हैं इन्हें, इनसे जैसे कि डिवाइड कट जाते हैं हमारे तट वगैरह, मतलब जो ये है एक्सपेंड हो जाते हैं, मतलब ये हाँ, जो है डिवाइड हो गए, सारे में फैल गए। तो ऐसे डिवाइड हो गए कंटिनेंट। पहले जो था ये कंबाइन से थे। कंबाइन तो थे, पर ये जो मुंबई है बेसिकली ये बसाया है अंग्रेज़ों ने। ये मानोगे नहीं आप, जैसे दुबई के अंदर अंग्रेजों ने तो भाई सब बसाया है। अंग्रेज तो जैसे पता कि नहीं क्या-क्या बस दुबई रहे। के अंदर वो टापू बना रखे हैं, पाम आइलैंड टापू, बाहर बाहर। इसी तरीके से मुंबई को चारों तरफ से पानी में करके ये बनाया गया। तो कितना बड़ा एरिया बनाया गया। और फिर कुछ समय बाद नई मुंबई, पुणे, वो सारा इलाका महाराष्ट्र में आता ही है।